दिवस की शुभकामनाएं हैं। योग दिवस हमारे भारत का ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल है और 120 में आज मना रहे हैं इसको। और उसको छोटे से रूप में जो भी आप लोगों को यहाँ देखा है, देख करके गर्व महसूस होता है। देखिए, आपको कोई स्पीकर्स नहीं है, आपके बाद जो पिछले 50 सालों से जुड़े हुए हैं ये भारत के टाइम से ही, हमें नहीं पता था कि जहाँ हम तो हाल ये मानते थे कि गोपाल जी हमारे साथ में इंडस्ट्रीज के जो है बहुत रिप्रेजेंटेटिव है, बल्कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि ऐसे जो गुरु ही नहीं है, सब लोगों के गुरु में। और मैं चाहूँगा कि ये छोटा सा प्रयास मैंने बताया आप लोगों के साथ में किया है। 50 वर्ष हो गए हैं, आज आपने ये मॉल दिया, देख करके अच्छा लग रहा है, इतना साफ सुथरा करके खूबसूरत जगह है। और ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों के लिए ये बना हुआ था। अराउंड 50% के लिए इसे सफिशिएंट अभी देखने को हो रहा है। भले ये कहा जाता है कि स्मार्ट इज ब्यूटीफुल, वही चीज़ अभी नजर भी आ रही है। छोटे से इसमें छोटा सा आप लोगों का ये एक्सरसाइजेस देखिए कर आप लोग रहे थे और उसमें आनंद हमको आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैं खुद को भी पूरा का पूरा आप लोगों के साथ मिलकर के इस चीज़ को जैसे किया। योगा देखा तो बहुत कुछ है, बट वेरी सिस्टमेटिक ढंग से अभी गोपाल जी ने करवाया। मुझे तो थोड़ी सी हंसी आ रही थी कि शुरू में बल्कि 37 लोग थे और बल्कि 37 लोगों का एक्सरसाइज करवाएंगे और उससे बाद में 3-4 लोग और है। मुझे लग रहा है कि इन्होंने 3-4 ऐड करवा दिए। आप लोग ऑलरेडी इतने थके हो गए, इतना ही करवा रहे थे, इतना फास्ट करवा रहे थे। मुझे तो एक बार आप लोगों को भी तारीफ करनी पड़ेगी द वे यू हैव डन ऑल द एक्सरसाइजेस। देखिए, बात तो ये होती है कि योग दिवस है और वो बातें गुरु है, बाकी आप लोग से कही रहे हैं नॉट मच अबाउट योगा एंड अदर थिंग्स। फिर भी अगर जनरल बात करें तो कहीं हम इस चीज़ को देखते हैं कि जीवन क्या है। एक्चुअली जीवन का मेन उद्देश्य है हमारे आनंद में लेना, जैसे कि गोपाल जी ने कहा है कि उसको करें। उसकी एक बार अमेरिका में बड़ा पैसेंजर ट्रेन था, उसमें 150 लोग थे, वो चालू हो रहा था, लेकिन उसमें तो लड़ा भी आई। वो वापस लैंड करने के लिए गया, इसके पहले कि वो वापस लैंड कर पाता समुद्र के किनारे वो उसको गिर गया। पैसेंजर्स न कि हमारे अहमदाबाद में वो जहाज से गिरा था, उसके बाद वो लोग बस में से निकले तो उनसे पूछा गया कि आपको कैसा फील होता है। तो लोगों का यही कहना था कि जीवन में सबसे जो अहम चीज़ है वो हैप्पीनेस है, आनंद है, खुशी है। इसी को अचीव करने के लिए ही अभी हमें सब कुछ कर रहे हैं। हम कहने के लिए तो पहले लोग पहले साफ कर योग है, हमारे जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि है, जिसको अभी हमने ये रूप देखा कि आपको उसमें सभी चीज़ें नजर आए। अदर ध्यान अगर हम जम नियम वगैरह को छोड़ दें जो डे टू डे लाइफ है, बाकी जिस पर्पस के लिए हम लोग करते हैं, आज हम लोग यहाँ मिले हैं, पूरा जो शरीर है उसको करने सबसे पहले बात करते हैं हैप्पीनेस मिलती किस चीज़ से। इट इज हैप्पीनेस ऑफ फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, सोशल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल। दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ हैप्पीनेस। और उस हैप्पीनेस पे ही हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबका सब कर रहे हैं। उसमें जो सबसे मेन चीज़ आती है, हमारा जो शरीर है, हमारी अपना सबसे ज़्यादा हमारा शरीर स्वस्थ है तो तभी सकते हैं। उसके बाद मेंटल, उसके बाद फाइनेंशियल। जो कुछ हम अभी योगा करते हैं, जैसे योगा बताया गया चीज़ है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है। और जिस तरीके से आप लोगों ने इस एक्सरसाइजेस की हम सब लोगों ने ऑब्वियस है, इससे कि टोटल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी मिलती है। उसके बाद हमारा मेंटल पूरा का पूरा मिल गया, प्राणायाम किया, ध्यान किया,
पिछली से आउटसाइड का पेड़ को सबका चला आ रहा है। शायद उसी चीज़ को देखते हुए, इसकी इम्पोर्टेंस को, इसकी सिग्निफिकेंस को रखते हुए ही हमारे मोदी जी ने बनाया और अपनी दुनिया इस चीज़ को मान रही है और हम इस चीज़ को मानते हैं, वही चीज़ नजर आती है। ये तो योगा के बारे में तो आप सब लोग बहुत सब लोग बताया जाते हैं, मैंने समझता इस बारे में बात करें, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे खुशी के बारे में, इसके बारे में, और उसको योगा को ही अगर आगे बढ़ाएं, व्हाट आई फील इज योगा को अगर इन प्रोटेक्टिव देखते हैं, इन कॉम्प्रिहेंसिव, तो आप लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि वास्तु बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपका घर इस पूरब की तरफ खुलता है, उत्तर की तरफ खुलता है, उसमें आप लोगों को आपका दरवाजे की तरह है, एलियंस की तरह है, आप उस तरह करते हैं, जिस तरीके से होगा उसके साथ एक मेन क्या है उसका ऑब्जेक्टिव कि आप किस तरह से स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खुश रहें। वो उसमें खास क्या रहता है कि क्या आपके वायु, आपका रोशनी, आपका भूख, ये सब चीज़ें पूरी आती है कि नहीं, अगर वो आते हैं तो प्रैक्टिस का रियल वास्तव सिमिलरली योगा में क्या बात है हमारा शारीरिक और मानसिक परिस्थिति कैसे हो, तो उसका मैंने देखा इस चीज़ को अपनी लाइफ में और सब जगह पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें। आपका गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा शौक हो, आप उसमें लगते हैं, पेड़ों को पौधों को सभी जैसे जागरण करते हैं, सब उसमें खो जाते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा योग है। आप पेंटर हैं, कुछ नहीं करते, बड़ा अच्छा लगता है। मैं देख रहा हूँ बड़े सीनियर सिटीजन्स हैं, सब लेडीज़ हैं, लेकिन अपने अपने शौक है, अपने जो इंटरेस्ट है, हॉबीज़ हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें, उसमें जब हम उसमें खो जाते हैं, अगर लेडीज़ पीछे में काम करती हैं आप लोग और बनाती हैं अपने बच्चों के लिए खाना सब उसमें अलग करके, आपको दुनिया का ध्यान नहीं रहता है। ये अपने आप में एक योग है। इसी तरीके से आप पेंटिंग कर रहे हैं, उसमें आप कर रहे हैं लगातार, आप वाइट कलर इसमें जंगल में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कर रहे हैं, पौधों को देख रहे हैं, जहाँ पर भी कर देखें आप खुश नहीं करें, हरियाली नजर आ रही है, सब उसमें करके आनंद महसूस करते हैं। अगर हम योग को देखिए एक तरीके से हम तो समझते हैं योग क्या है, 2+2 4, 2 और 2, इसका ये जो हो गया है 2 चीज़ों को जोड़ना। जब हम अपने मस्तिष्क को और बाकी अपने चारों एक आनंद से जोड़ देते हैं तो योग हो गया। और इनमें बहुत ही जब आनंद महसूस करने लगते हैं बिना कुछ किए, टोटल रिलैक्स हो जाते हैं। उसी तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो आपके इस एक्सरसाइज सब करने के बाद में मैं सोच रहा था कि पूरा खाते हो गया और उसके बाद में आपको बात है, आपको शवासन कीजिए। शवासन तो जिस तरीके से गोपाल जी ने डायरेक्ट किया, राइट फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड, नट से शीर्ष तक लेकर के गए कि हम पैरों का नोटों से लेकर के चलते हैं, अपने आप को चले हैं। बाद में आप एक ध्यान को उसमें चले जाते हैं। ध्यान का मतलब ही क्या है, थॉटलेसनेस, शून्य में चले जाते हैं, तो अपने आप में बहुत राइट चीज़ है। लेकिन इस चीज़ में टोटल रिलैक्स है, तो योग हम टोटल शुरू से लेकर के एंड तक आ रहे हैं, टोटल अपनी बॉडी को रिलैक्स है। मेरा एक पर्पज ही यही है, लेट्स लीड वेरी रिलैक्स लाइफ। अब इसका अगर थोड़ा सा एंड नहीं बनाता है काम करने के लिए, योगा में वो आ जाता है कि स्पिरिचुअल यानी एक फिजिकल आप लोगों ने कर लिया, घंटा ध्यान उसमें प्राणायाम कर लिया, ध्यान कर लिया, उसके बाद में अपना डे टू डे लाइफ है हमारा अपना चला जाता है। अगर उसमें भी इस योग को मान करके चले तो उसमें हमें बहुत ही रिलैक्सेशन, खुशी, आनंद मिलता है। लेकिन एक अल्टीमेट इसमें हम चले जाते हैं, वो आता है हमारे गीता के हिसाब से, हमारे कृष्ण जो बार बार वो चीज़ कहते हैं। वो योग हम उस पर नहीं आ रहे, उनका वो बहुत बड़ा है, आप लोग बात करते हैं तो बैठे उसमें करेंगे, कर्म योग है, योग है, ज्ञान योग
अलग बात होगी, लेकिन उसमें जो मेन योग में आता है कि हम अपने आप को, आत्मा को परमात्मा के साथ योग कर लेते हैं, वो एक मेडिटेशन। तो यानी हम बात की फिजिकल, हमने बात की मेंटल, हमने बात की डे टू डे लाइफ की व्यावहारी, और उसके बाद में एक्टिवेट आ गए हम अपने आत्मा के ऊपर। मुझे यही लग रहा था कि सब आप लोग जब श्वासन कर रहे थे उसमें, और टोटल लेकिन आप लोग उसमें चले गए करने के लिए, तो उसमें आपने एक तरीके से अपने आप को शोषित कर लिया था, आपकी बॉडी आपके साथ नहीं थी, और सिर्फ हमारी आत्मा ही हमारे